छत्तीसगढ़ का एक ऐसा घोटाला जिसने चुनाव में तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई। एक ऐसा घोटाला जिसमें पूर्व मंत्री से लेकर कई आईएएस अधिकारी तक नप गए। एक ऐसा घोटाला जिसकी चर्चा सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश में गूंजी। शराब का घोटाला, वही शराब जिसे छत्तीसगढ़ के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा गटक जाते हैं। रिपोर्ट तो आपने पढ़ी ही होंगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे घोटाले की जांच कर रहा है और बैक टू बैक कई छापे मार रहा है। ईडी की जांच के मुताबिक कांग्रेस की सरकार में साल 2019 से 2022 के दौरान अवैध सिंडिकेट ने 2161 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया, यानी 2000 करोड़ का शराब घोटाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आज हम अपनी रिपोर्ट में शराब घोटाला और उससे जुड़े कई नामी लोगों के बारे में बात करेंगे। शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कवासी लखमा सलाखों के पीछे हैं और न जाने ऐसे ही कितने बड़े अधिकारी भी जेल की हवा खा रहे हैं। जरा सोचिए, जिन्हें जनता की सेवा करनी है वो ही जनता का पैसा गटक गए और ऐसा करने में प्रदेश के कई बड़े कारोबारियों ने उनका साथ दिया। इसमें डॉक्टर तक शामिल रहे, वही डॉक्टर जिसे दूसरा भगवान कहा जाता है। हाल ही में शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने सिर्फ दुर्ग भिलाई में ही 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। इसमें स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय गोयल का भी नाम शामिल था। संजय गोयल पेशे से डॉक्टर हैं और भिलाई में स्पर्श नाम के अस्पताल का संचालन करते हैं। उनके साथ उनके पार्टनर दीपक वर्मा भी है। कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से इनकी नजदीकी थी। जांच एजेंसी ने नेहरू नगर स्थित संजय गोयल के घर छापा मारा और कई तरह के दस्तावेज खंगाले। गोयल के साथ ही अशोक अग्रवाल, विनय अग्रवाल, बिल्डर विश्वास गुप्ता, बंसी अग्रवाल, आशीष गुप्ता और लिस्ट में इसी तरह कई बड़े कारोबारियों के नाम शामिल हैं जिनके यहां पर रेड पड़ी। ईडी के अनुसार कवासी लखमा इस सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे जिन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए बतौर कमीशन मिलते थे। आरोप है कि आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी के जरिए संजय गोयल का भी इस अवैध कारोबार में इंटरेस्ट जागा और बंशी अग्रवाल के साथ वो इसमें शामिल हो गए। हालांकि डॉक्टर संजय गोयल अब तक ये दावा करते थे कि वो मानव सेवा करते हैं और इसी दिशा में उनके अस्पताल आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि वो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित दाम में इलाज मुहैया कराते हैं, लेकिन इनका इलाज का नाम कई विवादों से जुड़ा है। स्पर्श अस्पताल ये वही अस्पताल है जिस पर कई साल पहले एक गर्भवती महिला की लाश को 2 दिन रखकर भारी भरकम बिल बनाने का आरोप लगा था। कहा जाता है कि तब राजनांदगांव जिला अस्पताल की साठगांठ स्पर्श हॉस्पिटल से थी। ऐसे में हर छोटे मोटे केस को जिला अस्पताल यहां रेफर कर देता था। इसी तरह राजनांदगांव की एक गर्भवती महिला को स्पर्श में एडमिट किया गया। महिला को पीलिया हो गया। ऐसे में पहले बच्चे की कोख में मौत हो गई और 2 दिन महिला को वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जब महिला का पोस्टमार्टम हुआ तो खुलासा हुआ कि उसकी मौत 48 घंटे पहले ही हो चुकी थी। यानी मृतक महिला को 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया और 2.5 लाख का बिल परिजनों को सौंप दिया गया। तब इस मामले ने काफी तुल पकड़ा था। वहीं अस्पताल में ही काम कर चुकी एक महिला कर्मचारी ने अस्पताल प्रबंधन और डायरेक्टर पर प्रताड़ित करने, किडनैपिंग और ना जाने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का नाम पुष्पलता झा है, जिसने अपनी शिकायत में बताया है कि वो पिछले 11 साल से रामनगर स्थित स्पर्श हॉस्पिटल में काम कर रही थी। 2025 में मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जब उसने नौकरी छोड़ी तो उसे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हर तरीके से परेशान किया गया। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई, यहां तक कि अस्पताल के बाउंसरों ने उन्हें किडनैप तक करने की कोशिश की। पीड़ित महिला जब दूसरे अस्पताल में काम करने लगी तो उसे नौकरी से निकलवाने का दबाव बनाया जाने लगा। महिला इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली। इसके अलावा 1 साल पहले यानी जनवरी 2024 में स्पर्श अस्पताल में ही काम करने वाले डॉक्टर कोठारी ने अस्पताल संचालक संजय गोयल और उनके साथी डॉक्टर दीपक वर्मा पर मारपीट का आरोप लगाया था। मरीजों के इलाज को लेकर ये पूरा विवाद था। डॉक्टर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई तो अस्पताल के संचालकों ने भी उनके खिलाफ काउंटर एफआईआर फाइल करवा दी। इसके साथ ही आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में लापरवाही बरतने के चलते इस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था, जिसमें स्पर्श हॉस्पिटल भी शामिल था। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट समय समय पर फर्जी दावों की पहचान करती है। यह अस्पताल लोगों को योजना के नाम पर गुमराह कर रहे थे। डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने इन अस्पतालों की जांच की, डॉक्यूमेंट देखे, जिसमें पाया गया कि अस्पताल ने मरीज को सही जानकारी दिए बिना या तो इलाज से इनकार कर दिया और मोटी राशि वसूली या फिर किसी ने भारी भरकम बिल बना दिया। इसी मामले में स्पर्श हॉस्पिटल का पंजीयन 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया था। खैर,
ईडी ने अब डॉक्टर संजय गोयल पर भी अपना शिकंजा कस लिया है। ऐसे में अस्पताल के संचालन पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रदेश में इस तरह से न जाने कितने अस्पताल संचालित हो रहे होंगे जिनकी जांच जरूरी है। वहीं 2000 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। हर बार जब रेड पड़ती है तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यानी कि निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत और देखते रहें हमारा चैनल सीजी भास्कर। नमस्कार, जय जोहार।